नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। अगस्त 2030 ये वो महीना था जब कुछ दुनिया में ऐसा घटित हुआ जिससे पूरी दुनिया में भारत की चर्चा होने लगी। आप सही समझे, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार कदम रखा। जैसे ही वो लैंड किया, पूरी दुनिया से भारत को शुभकामनाएं आनी शुरू हो गई। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान वो चाह नहीं रहा था, लेकिन उसने ना चाहते हुए भी भारत को शुभकामनाएं दी। आपको याद होगा, ये वही देश है जिसने जब चंद्रयान 2 के 50% हमारा प्रोजेक्ट कामयाब हुआ था, 50% फेल हुआ था, उस समय हमारा लैंडर लैंड नहीं कर पाया था प्रॉपर। तो इस देश ने पूरी मजाक उड़ाई थी हमारी। याद है इनके मंत्रियों ने क्या क्या कहा था? खैर छोड़िए, हम उस पर नहीं जाते। लेकिन दोस्तों, अब एक ऐसी न्यूज आ रही है जिससे पूरी दुनिया में इनका मजाक उड़ाया जा रहा है, खासकर पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं। दोस्तों, एक इंटरनेशनल एजेंसी है जिसका नाम है सिक्योर वर्ल्ड फाउंडेशन। उसने काफी इनकी आलोचना की है और एक मजाक के तौर पर स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान और वो भी चांद पर। आखिरकार ये न्यूज क्या है? तो पहले न्यूज के बारे में बता देता हूं आपको, फिर इसको डिटेल में जानने की हम कोशिश करेंगे। दोस्तों, स्पेस न्यूज ने एक न्यूज पब्लिश किया है जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान मूव टू compete विद इंडिया चंद्रयान ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ चाइना प्रिपेयर टू गो टू द मून इन द बोरोड रॉकेट। यानी कि चीन के दम पर भारत के चंद्रयान से बराबरी करने चला है पाकिस्तान और उधार के रॉकेट में बैठकर चांद पर जाने की तैयारी कर रहा है। एक्चुअली माजरा यह है कि चंद्रयान 3 के सक्सेस होने के बाद पाकिस्तान की जनता ने अपने जो सिपे सलाहकार हैं, इनकी जो सरकार, उनकी गर्दनें पकड़नी शुरू कर दी कि भाई भारत इतना आगे बढ़ गया और हम पीछे रह गए, तुम भी कुछ करो। तो इन्होंने चाइना के एक प्रोजेक्ट में हाथ अजमा लिया, हाथ मिला लिया, और अब ये 2030 तक कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी चांद पर जाएगा। आखिरकार ये न्यूज क्या? चलिए मैं डिटेल में आपको बता देता हूं। दोस्तों, जो चाइना है वो 2030 तक ये चाह रहा है कि जो चांद है, यानी जो मून है, उसके दक्षिणी ध्रुव पर उसके एक या एक से अधिक बेस स्टेशन 2030 तक बन जाए। बेस स्टेशन मतलब जहां पर एस्ट्रोनॉट पहुंचकर अपना कुछ कार्य कर सके। 2030 तक उसका यह टारगेट है। इस प्रोजेक्ट का उन्होंने नाम रखा है इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन, इसको शॉर्ट में ILRS कहते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें अब टोटल 7 कंट्रीज हैं। पाकिस्तान और बेलारूस अभी हाल फिलहाल में 2 देश इसमें ऐड हुए हैं। उससे पहले 5 देशों का यह समूह हुआ करता था। अब इसमें टोटल 7 कंट्रीज, चाइना, रशिया, बेलारूस, पाकिस्तान, अजरबैजान, वेनेजुला और साउथ अफ्रीका देश शामिल है। इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों, चाइना और रशिया के अलावा जो बाकी देश हैं उनको कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है स्पेस के संबंधित। अब देखते हैं भाई, पाकिस्तान इसमें हाथ आजमा रहा और पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट दिया कि 2030 तक हम होंगे चांद पर। तो जब 2030 तक उन्होंने कहा चांद पर, तो मुझे उनके मंत्री का स्टेटमेंट याद आ गया जिसमें कहा था कि हमारे झंडे में तो चांद है। अरे भैया, जब तुम्हारे झंडे में चांद है तो काहे आप चाइना की मदद से चांद पे जाने की कोशिश कर रहे हो? तो एक एजेंसी, जैसे मैंने आपको बताया, सिक्योर वर्ल्ड फाउंडेशन, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है जैसे ही पाकिस्तान ने बोला कि हम 2030 तक चांद पर पहुंचेंगे। तो आइए मैं बताता हूं। देखिए, विक्टोरिया सैमसन है जो डायरेक्टर है वॉशिंगटन ऑफिस ऑफ द सिक्योर वर्ल्ड फाउंडेशन के। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू लॉन्च एनी सैटेलाइट इनटू स्पेस। घनी बेइज्जती कर दी भैया। कह दिया साफ कि पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी है ही नहीं, वो क्षमता है ही नहीं कि वो भैया स्पेस के अंदर कोई सैटेलाइट लॉन्च कर सके बिना चाइना की मदद के। हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर किसी को परेशान करना है ना, तो सिर पे जूता गीला करके रख दो। तो शायद कुछ ऐसा ही किया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आप किस तरीके से बोल रहे हैं, क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। हमें पता है जब हमारे वैज्ञानिकों के बारे में क्या क्या बोला जाता था, तो हमें मौका मिला तो हम तो छोड़ेंगे नहीं। और ये हमने नहीं कहा है, देखिए किसने कहा है, स्पेशली अमेरिका की सिक्योर वर्ल्ड फाउंडेशन ने कहा है। देखिए, पाकिस्तान के बारे में बता देता हूं दोस्तों कुछ। पाकिस्तान के अभी केवल 3 ही एक्टिव सैटेलाइट्स हैं, जिनका नाम है BADR-1 जो 1990 में लॉन्च की गई थी, BADR-B जो 2001 में लॉन्च करेगी, और PAKSat-1R जो 2011 में लॉन्च की गई थी। तो ये 3 ही केवल एक्टिव सैटेलाइट्स हैं पाकिस्तान की। अगर मैं बात करूं कुछ और पाकिस्तान के बारे में, तो देयर इज नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान विल मेक टू ILRS। ये बाकायदा सिक्योर वर्ल्ड फाउंडेशन ने कहा। सिक्योर वर्ल्ड फाउंडेशन ने कहा कि जो 7 देश शामिल हुए हैं उनमें जो पाकिस्तान बहुत कूद रहा है, हमारी ये समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान उस ILRS प्रोजेक्ट में मदद क्या करेगा, क्योंकि उसके तो खुद ही 3 एक्टिव सैटेलाइट्स हैं। स्पेस की उनको खास नॉलेज नहीं है। हाँ, आतंकवाद के बारे में तो खैर ये इनकी भैया बहुत इनके पास नॉलेज है। तो ये क्या काम करेंगे, आइए थोड़ा सा और बता देता हूं दोस्तों। ये एक बेसिकली जो LRS जो है इनका प्रोजेक्ट है चाइना का, बेसिकली ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब एक विरोध है किसका? नासा का एक प्रोजेक्ट है आर्टेमिस एग्रीमेंट।
आर्टेमिस एग्रीमेंट में लगभग 29 देश शामिल हैं, उसका ये बेसिकली एक तरीका विरोध है जो आपका इन 7 देशों ने मिलकर किया है। आइए थोड़ा सा इस आर्टेमिस एग्रीमेंट के बारे में बता देता हूं आपको। देखिए 29 देश, इसमें इंक्लूडिंग इंडिया भी है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया ने ऑलरेडी आर्टेमिस एग्रीमेंट को साइन किया हुआ है। अब ये आर्टेमिस एग्रीमेंट क्या है तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए आर्टेमिस एग्रीमेंट का जो मेजर गोल है वो ये है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 2030 के अंत तक एक या एक से ज्यादा बेस स्टेशन बनाए जाएं। यानी कि नासा ने शुरुआत की थी कि 2030 तक एक या एक से ज्यादा जो मून के दक्षिणी ध्रुव पर एक से ज्यादा स्टेशन बनाए जाए, बेस स्टेशन बनाए जाए, ताकि वहां हमारे एस्ट्रोनॉट पहुंच सके। अब इसी को ध्यान में रखते हुए चाइना, रशिया, पाकिस्तान, बेलारूस, अजरबैजान, इन 7 कंट्रीज ने मिलकर इसका विरोध जारी किया और एक ILRS करके एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य वही है कि 2030 के अंत तक हम भी एक या एक से ज्यादा जो चांद है, जो मून है, उसके दक्षिणी ध्रुव पर अपना बेस स्टेशन बनाए। अब थोड़ा सा और बता देता हूं दोस्तों इसके बारे में। देखिए जो आर्टेमिस एग्रीमेंट है केवल मून तक ही टिका हुआ नहीं है, ये मून से आगे भी सोच रहा है। ये 29 देश सोच रहे हैं कि 2040 के शुरुआती दौर तक और 2030 के अंत तक कुछ ऐसा किया जाए कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं, यानी कि इंसानों को मार्स यानी मंगल ग्रह पर भी पहुंचाया जाए। तो आर्टेमिस जो आपका जो प्रोजेक्ट है, बेसिकली ये आर्टेमिस जो है ये केवल मून तक सीमित नहीं है, इसका ध्यान मंगल पर भी है कि मंगल पर अपने एस्ट्रोनॉट भेजे जाएं। तो समझ रहे हैं आप, मतलब आप जो पाकिस्तान है जो मजाक उड़ा रहा था भारत का, वो बोल रहा था कि हमारे झंडे में तो चांद है, हम चांद पे में जाने की जरूरत नहीं है। अब आखिरकार तुम्हें ऐसा क्या हुआ कि तुम भी चांद पर जाने की सोच रहे हो? और भाई उसमें साफ सिक्योर वर्ल्ड फाउंडेशन स्पष्ट कह दे कि तुम नहीं जा रहे हो, तुमको तो चाइना के सिरहाने कंधे पर बैठ के जाने की कोशिश करो, तुम्हारा इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि तुमको स्पेस की कोई भी नॉलेज नहीं है। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से मैं जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय आईएएस बैच के बारे में। देखिए निर्णय आईएएस एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स न रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर मैं निर्णय आईएएस बैच के कुछ फीचर्स के बारे में बात करूं तो जैसे इसमें लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे पीएसआईआर है, ज्योग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री है, हिंदी लिटरेचर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी है और फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट्स कवर कराए जा रहे हैं। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है इसमें, मेंस टेस्ट सीरीज और कॉपी ई वैल्यूएशंस का फीचर्स भी इसमें अवेलेबल है। अगर आप निर्णय आईएएस बैच के सब्सक्रिप्शंस को परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए और हां मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल कीजिए और 25% डिस्काउंट का फायदा उठाइए और आप निर्णय आईएएस बैच में सब्सक्रिप्शन कर पाएंगे। हां अगर आपको इस कोर्स से संबंधित कोई क्वेरी है, कोई डाउट है या फिर कोई आप परेशानी है या कोई कंप्लेंट भी करना चाहते हैं तो हमारा जो नंबर है हमारी टीम का 7400452383 पर आप कॉल कर सकते हैं। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट हो रहा है आपसे, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिएगा और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मेरी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़े रहने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।